सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। खतरे में है पुतिन सरकार। जी हां, बड़ा खुलासा यूक्रेन के टॉप जर्नल ने किया है और बताया है कि रूस के अंदर ही विपक्ष की ताकतें और खुद व्लादिमीर पुतिन की सरकार में काम करने वाले लोग भी पूरी तरह से पुतिन के खिलाफ हैं। और बातचीत रूस के अंदर और रूसी सरकार में ये चल रही है कि व्लादिमीर पुतिन को उनके पद से हटाया जाए और किसी और को राष्ट्रपति बनाया जाए। अगर ऐसा होता है, देखिए रिपोर्ट मौजूद है, बिना सबूत के कुछ नहीं बोलूँगा। अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो पुतिन और पुतिन की सरकार पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और पुतिन की जान को पहले से ही खतरा है। अगर व्लादिमीर पुतिन की सरकार हटती है और व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति पद से हटते हैं, तो ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि एक तो इंटरनेशनल लॉ के जाल में फंस सकते हैं पुतिन, दूसरा दुश्मनों से जान का खतरा भी पुतिन को बढ़ जाएगा। दोस्तों, अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो व्लादिमीर पुतिन को यानी रूस को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगेगा। वहीं अगर बात करें मैदान जंग की, तो व्लादिमीर पुतिन की सरकार में ये रूस की सेना काफ़ी आगे चल रही है, जहां पर सारी दुनिया 4th जनरेशन के फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रही है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, रूस ने 5th जनरेशन के फाइटर जेट का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। वहीं यूक्रेन की फोर्स ने एक रशियन स्पाई को, जासूस को पकड़ा है, जो यूक्रेन के अंदर ही इस बात की खोज कर रहा था कि अमेरिकी हिमरास मिसाइलें कहां कहां रखी हैं और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन रूस की सेना को दे रहा था। यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी ने जानकारी दी कि हमने 10 एयर स्ट्राइक यूक्रेन के साउथ इलाके में की है, जहां पर रूसी मौजूद थे। इस हमले में हमने रूस का बड़ा नुकसान किया है। साथ ही जानकारी दी है कि हमने 57 रूसी सैनिकों को खत्म किया। अब बड़ी खबर यह भी निकल के आ रही है कि रूस के 17 बिलियन यूरोज यूरोपीय यूनियन ने पूरे यूरोप से फ्रीज कर दिए हैं, यानी रोक लिए, हड़प लिए हैं 17 बिलियन यूरोज, और उन पैसों का इस्तेमाल यूक्रेन को दोबारा बनाने में किया जाएगा। वहीं एक बार फिर भारतीय विदेश मंत्री और अमेरिकी विदेश मंत्री ने फोन पर बातचीत करी है यूक्रेन के मुद्दे पर, जिस पर अभी खुलकर बात सामने नहीं आई है। लेकिन अमेरिका की कोशिश ये है कि भारत को अपनी बोतल में उतारा जा सके और रूस के खिलाफ खड़ा किया जा सके। पूरी स्टेटमेंट तो सामने नहीं आई है, लेकिन यह बात बिल्कुल क्लियर है कि भारत ने रूस के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दिया। जब से जंग शुरू हुई है, बताया जा रहा है कि रूस के इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो हैं, जो खुद अपने दम पर, जैसे यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया पर रिपोर्टिंग करने वाले हैं, पत्रकार हैं, जो खुद फ्रीली काम करते हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि व्लादिमीर पुतिन उन पर सख्ती कर रहे हैं और वहाँ की सरकार सख्ती कर रही है। ऐसे में जो फ्रीलांसर जर्नलिस्ट थे उन्होंने रूस छोड़ दिया है। वहीं खैरसन के इलाके में यूक्रेन ने रूसी सेना पर
ताबड़तोड़ हमला किया, जिसके बाद अपने हथियारों को छोड़कर रूसी सैनिकों को भागना पड़ा। देखिए रूसी सैनिक जब भाग रहे थे वो मंजर रिकॉर्ड हुआ है बॉडी कैम में, देखिए। Я не понял, там нихуя. Давайте, пацаны, ваши танки тоже уезжают. Где костер? Прям так, на. Где костер, блядь? Все, нормально, братан, все? Нормально? Я не слышу! Брат, я не слышу, меня контузило сейчас. Я понял. Блядь! Ёбаный нахуй, блядь! Ехать! Быстрее! Костер давай быстрее, блядь! Быстрее давай, костер! Варим, блядь! Стой! Варим быстрее! वहीं अब आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर यह आ रही है कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि हम यानी रूस वेस्टर्न पार्टनर्स यानी वेस्टर्न में जो वेस्ट के जो देश हैं, कुछ दोस्त हमारे, अगर वो प्रपोजल रखना चाहते हैं शांति रखने के लिए, शांति लाने के लिए, बातचीत के लिए, तो हम सुनने को तैयार हैं। वही दोस्तों चालाकी में बहुत आगे है रूस। जब ब्रिटेन की ये लिज ट्रस जो थी, प्रधानमंत्री जो बनी थी कुछ वक्त के लिए, 40 से 45 दिन के लिए, जैसे ही ये प्रधानमंत्री बनी रूस के एजेंट्स के द्वारा इनके फ़ोन को हैक कर लिया गया, जिसके बाद इन्होंने जहां जहां जिस जिस देश से यूक्रेन के मुद्दे पर बात करी वो सारी रूस को पता चली। साथ में मज़ेदार बात ये भी सामने आई कि ब्रिटेन की इन पूर्व प्रधानमंत्री ने कहां हथियार, यानी ब्रिटेन ने कहां हथियार यूक्रेन के लिए सप्लाई किए हैं और अगली चाल क्या होगी इन सभी दोस्त देशों की, वो भी लीक हो गई है, जिससे रूस को बड़ी लीड मिल गई है। वहीं फ्रांस ने ब्रिटेन का साथ दिया है, किस बात पर जान लीजिए। अभी कुछ वक्त पहले 20 दिन पहले रूस की पाइपलाइन में समुद्र में हमला हुआ, जिसका इल्ज़ाम ब्रिटेन पर रूस ने डाला इन्वेस्टिगेशन के बाद, जिसके बाद ब्रिटेन ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन ब्रिटेन के साथ ही सफ़ेद शैतान इमैनुअल मैक्रोन ने ब्रिटेन का साथ दिया और कहा कि बिना सबूत के रूस बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन इलाकों में कल तक रशिया था, जब वो छोड़ रहा था उस जगह को, तो रूस के सैनिकों ने माइन बिछा दी थी। तो यूक्रेन बड़ी चालाकी से उन माइंस पर ही बम गिराकर उन माइंस का सफाया कर रहा है। ड्रोन व्यू हमारे पास मौजूद है, देखिए। वहीं जो बात मैं कहता आया हूं फिर से हो गई है। रूस की राजधानी मॉस्को के अंदर भी अब आग और धमाका नजर आने लगा है। रूस के राजधानी मॉस्को के सेंट्रल स्टेशन में धमाका और आग।
वहीं रूस की जो मोबिलाइजेशन सैनिक है, यानी आम नागरिकों को कुछ ही दिन में सेना में भर्ती कर दिया गया है और ट्रेनिंग दे दी गई है, उनकी कंप्लेंट आई है, सोशल मीडिया पर घूम रही है। एक वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर रूसी जो नए नए सैनिक बने हैं वो हथियार दिखा रहे हैं कि जंग लगी हुई बंदूकें रशिया उनको सौंप रहा है, उससे वो क्या ही लड़ेंगे। देखें। Ебать, мой любимый, глянь. Чисто к вампиловцам выдали стволы. Новый, дешевый, смотри, ебать. Переключение режима огня, нахуй. Ебаная шарманка, нахуй. Супер автоматом, Глянь, бля. нахуй. Пулеметом, нахуй. Смотри, блядь, качество, нахуй. Качество. Давай твой. Смотри, блядь, кал внутри. Чисто пиздец. Это надо охуеть, блядь. А флажок тут на месте? Флажок, вот он. Вот флажка нет. खैर, हजारों में 2-4 तो होते हैं जिनको कुछ ना कुछ कंप्लेंट होती है, वहीं अब हजारों की करें तो हजारों की तादाद में जो नए सैनिक भर्ती हुए हैं वो खुश भी देखे गए हैं। रूस के लिए यानी अपने देश के लिए लड़ने से पहले, मैदान जंग में उतरने से पहले उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं मोल्डोवा में प्रदर्शन तेज हो गया है। रूस पर पाबंदी मोल्डोवा ने सभी दुनिया वालों को देखकर लगाई, जिससे मोल्डोवा पहले से ही कमज़ोर था, अब और कमज़ोर हो गया। तेल, डीजल, गैस सब महंगा हो गया, बिजली, पानी सब महंगा हो गया। हाल ये हो गया कि अचानक से महंगाई आ गई और इस कदर महंगाई आ गई कि जनता सड़कों पर है। मांग ये है कि रूस पर पाबंदियां ना लगाए मोल्डोवा और सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन भी शुरू होने की आशंका है। वहीं इटली पीछे नहीं हट रहा है। इटली ने 20 से 30 हॉविट्जर तोपें यूक्रेन को दे दी हैं। उसके बाद रूस का एक अड्डा दिखाना चाहूँगा जिसको शाम होने से पहले यूक्रेन ने एयर स्ट्राइक करके तबाह कर दिया। Вот это хуево. Арси, приподними. Давай потихоньку. Есть, хлопчики! У-ху! Красавчики. Красавцы! Сука. Спасибо по просьбе трудящихся. С днем автомобилиста! Днем автомобилиста, пидорасов. Горит. वहीं जर्मनी बहुत ज़्यादा फुदका है, बहुत ज़्यादा उछला है रूस के खिलाफ। सबसे ज़्यादा पाबंदियां लगाने में फुदक के आगे गया है, सबसे ज़्यादा हथियार देने में यूक्रेन को आगे फुदका है। ऐसे में जर्मनी भी गड्ढे में जा रहा है। जर्मनी गरीबी की तरफ एकदम से बढ़ गया है। जनता सड़कों पर पिछले 15 दिन से है। जर्मनी की जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर है, बगावत कर रही है और कह रही है कि महंगाई तुम्हारी वजह से और रूस पर पाबंदी लगाने की वजह से है। जनता परेशान है और मांग जनता की यह है कि रूस से पंगा लेना बंद करो, रूस पर लगाई हुई पाबंदी को खत्म करो, गैस, तेल, ईंधन उससे लो। देखिए, Damit wir hier stehen bleiben, wenn wir an einem Kanzlerei. Keine Waffen, wir könnten uns alle die Hände reichen. Frieden, setzt uns ein Zeichen. Wir könnten so leicht die Welt ein bisschen besser machen. Wer Frieden will, braucht keine Waffen. Wir könnten uns alle die Hände reichen. Frieden, setzt uns ein Zeichen. Dankeschön! समुद्र में यूक्रेन लगातार रूस को निशाना बना रहा है। कल युद्धपोत को उड़ाया था जिससे बौखला गया था रशिया। नजरें तेज कर दी रूस ने। उसके बाद एक फुटेज जारी करी है रूसी मिनिस्ट्री ने, जिसमें दिखाया गया है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, जो ब्लैक डॉट है, ये रूसी सेना के खिलाफ रूस के समुद्र में उतरने की कोशिश यूक्रेन के सैनिक कर रहे थे, तोड़फोड़ मचाने के लिए, बवाल करने के लिए।
गोलीबारी करने के लिए, और रूस ने सबको एक ही बम में उड़ा दिया। अब बात करें यूक्रेन के सैनिकों की, तो यूक्रेन ने ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए रूस के ट्रकों को भी निशाना बनाया है। कहा जा रहा है कि यह भी एक रूस का गढ़ था जहां पर रूस अपने हथियार रखता है। देखें, वहीं रूस के खिलाफ यूक्रेन को भारी भरकम हथियारों की खेप वेस्टर्न देशों से मिल गई है। इसीलिए यूक्रेन ने आज से अपने हमलों को तेज कर दिया है। यूक्रेन के सैनिक हंसते हुए रूस के ऊपर हमला कर रहे हैं, वो भी बिना रुके। देखें, तो दोस्तों वॉर अपडेट में अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर से आज लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।